Welcome back, everyone. So, today we're going to start with our lecture 9 of AWS Certified Cloud Practitioner course. तो आज जो हम टॉपिक में बात करने वाले हैं इट्स IAM पॉलिसीज, राइट? सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा लेक्चर 8, तो हमने बात किया था वहाँ पे IAM आइडेंटिटीज़ के बारे में। किसी को कोई आइडिया नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं, लेट्स से अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेट्स से इंस्टाग्राम चला रहे हो, राइट? तो आप अपना वहाँ पे एक यूज़र आइडेंटिटी बनाते हो, राइट? आपका यूज़र नेम, पासवर्ड आपका यूनिक रहता है, राइट? उसी से आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हो। सिमिलरली ये जो AWS के कंसोल है, इसको जो देखते हैं, अब ये जो UI दिख रहा है आपका यूज़र इंटरफेस, इसको हम बोलते हैं AWS कंसोल। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए भी आपको अपना क्रेडेंशियल्स बनाना पड़ता है, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं IAM आइडेंटिटीज एक तरह से, बिकॉज मैंने, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि IAM आइडेंटिटीज के बहुत सारे टाइप है, IAM यूजर, IAM रोल्स, है ना? और हमने उस दिन क्या बात की थी, हमने कहा था कि हमने आपको ये दिखाया था कि IAM यूजर कैसे क्रिएट करते हैं एंड उस पर कैसे एडमिन परमिशन अटैच करते हैं, राइट? यहीं तक बताया था मैंने आपको। बट उसके बाद हमने पॉलिसीज के बारे में कोई बात नहीं करी, हमने परमिशंस के बारे में कोई बात नहीं करी। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। So, without wasting your time, let's get started. So, yeah, technically, I was expecting some question around IAM. मैं चाहता था कि लोग ये पूछें कि कि IAM है क्या? आपने IAM आइडेंटिटी तो बता दिया, बट आपने यही नहीं बताया कि IAM क्या है। बट किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मे बी बिकॉज हमारा इंगेजमेंट अभी इतना रीच पहुंच नहीं रहा है लोगों पे। सो ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि व्हाट इज IAM। सो पहला क्वेश्चन हमेशा बेसिक्स आना चाहिए आपको कि IAM है क्या, है ना? हम IAM आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, यूजर क्रेडेंशियल्स है, आपका यूजर आइडेंटिटी है जिससे आप AWS पे लॉग इन करते हो, ठीक है? बट IAM होता क्या है? सिक्योरिटी में यह IAM क्या होता है, राइट? सो IAM एक सिक्योरिटी का टर्मिनोलॉजी है जो स्टैंड करता है, इट स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। नाम से आपको समझ जाना चाहिए इसमें क्या लिखा है। फर्स्ट, आइडेंटिटी, यानी आपकी आइडेंटिटी क्या है, यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, है ना? जैसे इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हो तो लॉगिन यूजिंग जीमेल करते हो, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है वहाँ पे? जीमेल। वैसे आप अगर ये AWS पे लॉगिन करते हो, अगर जो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे हमने IAM यूजर बनाया था। तो आइडेंटिटी क्या होगी वहाँ पे आपकी? IAM यूजर का जो क्रेडेंशियल्स है वो आइडेंटिटी हो गया है, ठीक है? मतलब एक आइडेंटिफिकेशन, है ना? जब भी आप कोई ऑफिस में भी जाते हो, आप अपना ऑफिस का बैज लगाते हो, राइट? तब जाके गेट खुलता है। तो वो हो गया आइडेंटिटी, कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। जैसे अगर आप इंडिया में हो, आपके लिए आधार एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये पर्सन वैलिड इंसान है, आई मीन उसकी नेशनैलिटी इंडियन है, राइट? तो वो होता है आइडेंटिटी। एक्सेस मैनेजमेंट का क्या होता है इसका मतलब कि सो लेट्स से आप AWS कंसोल पे आपकी जो आइडेंटिटी है वो वैलिड है, आप सही पर्सन हो। बट उसके बाद AWS में आने के बाद, कंसोल में आने के बाद, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, आपके पास क्या परमिशन है ना? क्या क्या एक्सेस कर सकते हो, कौन से सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं एक्सेस मैनेजमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके सिक्योरिटी के लिए, जो कोई भी अपनी करियर परस्यू करना चाहता है सिक्योरिटी में, एंड दिस स्पेसिफिक पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा कि AWS में अगर आप सीख रहे हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिक्योरिटी इंजीनियर्स। आप अगर डेवलपमेंट में भी सीख रहे हो, IAM एक ऐसा चीज़ है जो सारे टीम्स यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनको एक्सेस तो चाहिए AWS कंसोल में, राइट? तो उसके लिए उनको IAM के बारे में पता होना ज़रूरी है। सो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप समझ जाओ तो इट स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है? सो बेसिकली ये क्या है? इट्स अ वेब सर्विस दैट हेल्प्स अस सिक्योरली कंट्रोल एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज, ठीक है? वेब सर्विस है बिकॉज AWS का पूरा कंसोल ही एक वेब सर्विस है, राइट? आपको बस उस कंसोल में जाना पड़ता है, जैसे आप पिछले लेक्चर में गए थे, AWS में लॉगिन किया था आपने, तो वो एक वेब सर्विस है। और वहाँ पे क्या, एक तरह का ये सर्विस है, IAM एक सर्विस दिया गया है आपको, ठीक है? उससे क्या होता है? इट हेल्प्स अस सिक्योरली कंट्रोल एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। जितने भी AWS रिसोर्सेज हैं AWS कंसोल के अंदर, वहाँ पे आपको क्या करेगा? सिक्योरली कनेक्ट करने में काम करेगा, ठीक है? With IAM, we can manage permissions that control which resources users can access, ठीक है? इस IAM के थ्रू ही हम ये बता सकते हैं कि ये एक तरह का ये परमिशन मैनेजमेंट भी है, जिससे आप क्या बोल सकते हो कि अगर हम मुझे पर्टिकुलर रिसोर्सेज चाहिए, तो उस यूज़र के पास वो परमिशन है या नहीं, ये हम किससे डिफाइन करते हैं?
IAM पॉलिसीज से, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, IAM आइडेंटिटी, हमने IAM यूजर क्रिएट किया था, वो तो आपकी आइडेंटिटी हो गई है, ठीक है। तो अगर आप बहुत इवन अगर आप एक सिक्योरिटी एंथुजियास्ट हो या सिक्योरिटी इंजीनियर हो, आपको एक टर्म पता होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज AAA। इट स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। सो जो ऑथेंटिकेशन पार्ट है वो हो गया आपका आइडेंटिटी, ठीक है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड। देन कम्स ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का पार्ट कौन प्ले करता है? IAM पॉलिसीज। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि वंस द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, उसके बाद वो क्या क्या कर सकता है, तो वो वही करेगा जो उसका परमिशन होगा। और परमिशन किससे डिफाइन कर रहे हैं हम? IAM पॉलिसीज के थ्रू। सो पॉलिसीज इज नथिंग, इट्स अ वे ऑफ डिफाइनिंग परमिशंस फॉर द IAM आइडेंटिटीज, ठीक है। So we use IAM to control who is authenticated and authorized to use resources, ठीक है। तो मैंने बताया था AAA, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। जो फर्स्ट दो है AA, इट स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो वो किससे डिफाइन होता है? IAM से होता है डिफाइन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कैसे डिफाइन होता है? बिकॉज हम IAM के अंदर ही जाके IAM यूजर्स बनाते हैं या रोल्स बनाते हैं, ठीक है। ऑथराइजेशन कैसे डिफाइन होता है? उसी IAM के अंदर जाके हम पॉलिसीज बनाते हैं। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, बट पहले बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, हाउ इज द एक्सेस मैनेजमेंट डन? कैसे किया जाता है ये एक्सेस मैनेजमेंट में ना, किसको परमिशन क्या होना चाहिए? एक यूजर जब ऑथेंटिकेट हो गया तो उसको क्या परमिशन होना चाहिए, कैसे उसका एक्सेस डिफाइन होगा, ये कैसे होता है? सो इट इज़ डन बाय क्रिएटिंग पॉलिसीज, ठीक है। इसी के लिए हम आज बात करने वाले हैं IAM पॉलिसीज से के लिए, ठीक है। एंड इट इज़ डन बाय क्रिएटिंग पॉलिसीज एंड अटैचिंग देम टू IAM आइडेंटिटीज। हम पॉलिसीज बनाएंगे एंड हम अटैच करेंगे किस पे? IAM आइडेंटिटीज पे। IAM आइडेंटिटीज आपको पता होगा, इट स्टैंड्स फॉर यूजर्स या ग्रुप्स या रोल्स, ठीक है। और AWS रिसोर्सेज के लिए भी होता है, ये हम बाद में बताएंगे आपको AWS रिसोर्सेज कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं IAM पॉलिसीज के बारे में। सो अब IAM क्या होता है आपको समझ में आ गया। IAM स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इन AWS, कि यूजर कैसे ऑथेंटिकेट हो रहा है, एंड आफ्टर ऑथेंटिकेशन यूजर के पास परमिशन क्या क्या है, कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है, and which is defined by IAM policies. So IAM policy is an object in AWS that when associated with an identity or resource define their permission. तो आप एक IAM policy बना दो, एंड जब आप उस IAM policy को अटैच करते हो किसी आइडेंटिटी के साथ, जैसे यूजर, रोल्स या रिसोर्सेज, तब जाके वो डिफाइन करता है कि वो यूजर क्या क्या परमिशन कर सकता है, ठीक है। मोस्ट पॉलिसीज आर स्टोर्ड इन AWS एज JSON डॉक्यूमेंट। ये जो पॉलिसीज है वो इन द फॉर्म ऑफ JSON डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, ये डायग्राम है, ठीक है। लेट्स से लेफ्ट में क्या है? यूजर और रोल, ठीक है, जिसमें IAM प्रिंसिपल लिखा हुआ है, राइट। अब अगर आप देखोगे, अगर इस रोल पे मैं एक पॉलिसी अटैच कर देता हूँ, एंड एज आई सेड कि ये एज अ JSON डॉक्यूमेंट है, तो ये JSON फॉर्मेट है। तो देखिए आप यहाँ पे, अभी आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको सिंपल से बता दूंगा कि ये कैसे होता है। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू नेविगेट, ठीक है। बट आप ये समझ लो, एक यूजर है, उसके साथ ये पॉलिसी लगा हुआ है, जहाँ पे क्या लिखा है? इफेक्ट, अलाउ, एक्शन एंड रिसोर्सेस, ठीक है। अलग अलग एक्शंस है, इसके बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। सपोज करो ये यूजर के पास ये परमिशन है एंड इसने एक रिक्वेस्ट किया है AWS पे। पहले AWS क्या चेक करेगा? वो ये चेक करेगा कि यूजर वैलिड है या नहीं। फर्स्ट पार्ट ऑफ AAA, ऑथेंटिकेशन, है ना, आइडेंटिटी, ये यूजर की आइडेंटिटी वैलिड है या नहीं, ठीक है। अगर वैलिड है, क्रेडेंशियल सही डाला है, यूजर नेम पासवर्ड, उसके बाद देखिएगा कि वो उसके पास क्या क्या परमिशन है, ठीक है। उसके पास ये सब परमिशन है। EC2 इज नथिंग बट इट्स अ वर्चुअल मशीन इन AWS, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? जो परमिशन है, अगर वो यूजर वही चीज एक्सेस कर रहा है तो अलाउ करो, वरना डिनाई करो। तो जो फाइनल डिसीजन दिखा हुआ है यहाँ पे, अलाउ ग्रीन और डिनाइड रेड क्रॉस मार्क, तो वो कैसे डिफाइन होगा? वो डिफाइन होगा कि आपके पास परमिशंस क्या क्या है यूजर के पास। लेट्स से EC2 का तो परमिशन है कुछ कुछ, है ना, बट वो सपोज करो वो S3 यूज कर रहा है। S3 भी एक सर्विस है, उसके बारे में बाद में बताएंगे हम। S3 एक सर्विस है, अगर वो यूजर S3 रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो यूजर को एक्सेस नहीं मिलेगा, डिनाई हो जाएगा, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स जो नीचे लिखा हुआ है, व्हेन अ यूजर और रोल tries to access an AWS resource, AWS looks
at the attached IAM policy and decides whether to allow or deny the request. ठीक है, तो जब भी कोई यूजर और रोल कोई भी सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस वक्त क्या होता है, AWS आपकी पॉलिसीज देखता है कि परमिशंस देखता है कि इस यूजर को ये परमिशन है भी या नहीं है ना, उसी के बेस पे उसको क्या मिलता है, एक्सेस डिनाइड होता है या एक्सेस अलाउड होता है. ओके, so AWS evaluates this policy when an IAM principal, user or role makes a request. Permissions in the policies determine whether the request is allowed or denied. ठीक है, इसको हम एक डिटेल में आपको थियोरेटिकल बताता हूँ कि ये जो जेसन डॉक्यूमेंट है ये कैसे डिफाइन करते हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जेसन जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, सो IAM पॉलिसी इज रिटन इन जेसन. तो याद रखना हमेशा जो पॉलिसी लिखा होगा IAM का वो जेसन में होता है. ठीक है, कैसे होता है मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा थोड़ी देर में. सो इट डिफाइन व्हाट एक्शंस आर अलाउड और डिनाइड ऑन विच रिसोर्सेज एंड अंडर व्हाट कंडीशंस. तो ये बताता है कि एक्शन जो फाइनल एक्शन होगा वो डिनाई होगा, अलाउ होगा तो कौन से रिसोर्स में होगा और किस कंडीशन पे होगा. अगर आप फर्स्ट चीज देखोगे ये वाला चीज है ना, ये है वर्जन. तो ये वर्जन होता क्या है, इट्स नथिंग, इट स्पेसिफाइज द वर्जन ऑफ द पॉलिसी लैंग्वेज. तो वर्जन क्या है, ये है आपका 2012-10-17 इज द करेंट स्टैंडर्ड. ये आप जेसन वर्जन नहीं है, तो आप इसको सोचोगे कि यार ये मेरा जेसन का वर्जन है, तो यू आर एंटायरली रॉन्ग. ये जेसन वर्जन नहीं है, रादर ये क्या है, ये आपका IAM पॉलिसी वर्जन है. ठीक है, IAM पॉलिसी वर्जन है. तो आप बोलोगे ये पुराना भी था क्या कोई वर्जन, ये लिखना ज़रूरत क्यों है. यस, पुराना भी था, वो था मे बी ये था शायद, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली, बट 2008, 10, 17 हुआ करता था पहले. तो फिर क्या होता है, इन्हांसमेंट होता है, राइट. पॉलिसीज़ में क्या हुआ, थोड़ा इन्हांसमेंट हुआ, कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई पॉलिसीज़ में. तो AWS ने क्या बोला कि अब से जो हमारा पॉलिसीज़ का जो वर्जन होगा वो ये होगा, तो आप ये यूज़ करना. हो सकता है फ्यूचर में कुछ नया वर्जन आ जाए, कुछ नया इन्हांसमेंट हो जाए पॉलिसीज़ में और वो चेंज कर दे, तो आपको हमेशा न्यू वर्जन ही यूज़ करना है. आप इसको एज ए एनालॉग ये समझ लो कि पाइथन 2 और पाइथन 3. ठीक है, पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3 ऐसा समझ लो, वो एक पॉलिसी का लैंग्वेज है, राइट. तो पाइथन 2 में कुछ सिंटैक्स चेंज हुए होंगे, राइट. पाइथन 3 में द सिंटैक्स चेंजेस हुए होंगे. ठीक है, तो डिफरेंसेस यही आता है कि उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें का सपोर्ट आ गया होगा, इसमें वो चीज़ें नहीं थी. तो सिमिलरली IAM का भी यही है. ये जो वर्जन है वो है IAM का पॉलिसी वर्जन. ठीक है, कुछ नया चीज़ ऐड हुआ होगा तो वो इसमें ऐड हुआ होगा. अब कभी इन फ्यूचर हो सकता है कि एंटायरली स्ट्रक्चर चेंज करना हो अमेजोन को, या कुछ भी चेंज करना हो, ठीक है, कि कंडीशंस वगैरह कुछ चीज़ें इसमें से चेंज करनी हो, तो वो लोग क्या करेंगे, नया पॉलिसी के वर्जन्स लेके आएंगे एंड आपको वही वर्जन यूज़ करना है. सो ये चीज़ मैंडेट है एक पॉलिसी के अंदर देना. ठीक है, उसके बाद ये भी एक मैंडेट है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या कहता है, अ पॉलिसी कैन कंटेन वन और मोर स्टेटमेंट्स, ईच स्टेटमेंट हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर, तो स्टेटमेंट के अंदर ही हम क्या डिफाइन करते हैं, पॉलिसीज. ठीक है, कि क्या परमिशन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये स्टेटमेंट यहाँ से ओपन हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये क्लोज होगा यहाँ पे एक स्टेटमेंट. ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया. तो स्टेटमेंट के अंदर क्या है, सारे एक्शन अलाउड है, डिनाइड है, कौन से रिसोर्सेज पे है, वो सब डिफाइन होता है. तो स्टेटमेंट एक ब्लैंकेट है, उसके अंदर आप डिफाइन कर रहे हो अपनी पॉलिसीज. ठीक है, तो ये समझ लो आप. थर्ड वन इज इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर आता है SID. ठीक है, स्टेटमेंट ID बोलते हैं इसको. तो ये एक ऑप्शनल फील्ड है. ये आप ये समझ लो कि जब आप कोडिंग करते हो, राइट, तब आप यहाँ पे वो कमेंट करते हो ना लाइन पे, कि उसमें आप ये बताते हो कि ये कोड किस लिए यूज़ हो रहा है, ताकि ये रीडेबिलिटी के ईजी हो जाए, ताकि कोई अगर नया बंदा अगर ज्वाइन करे कंपनी या कुछ भी, कोई अगर वो कोड समझना चाह रहा हो तो आपकी आप इसको कमेंट वाली चीज़ को पढ़ के बता देगा कि अच्छा ये कोड का मतलब ये था. ठीक है, तो वैसे ये भी इसका मतलब ये है, मतलब ये भी एक ऑप्शनल फील्ड है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, बट ये यूजुअली यूज़ होता है कि यूज़र के लिए ईजी रहे, कि समझ आए उसको कि इन शॉर्ट कि मैंने ये परमिशन किस चीज़ के लिए बनाया था. ठीक है, तो यहाँ पे अगर नाम देख लो उसने ऐसे लिख दिया, तो आप यहाँ पे नाम कुछ भी लिख सकते हो. अलाउ EC2 स्टार्ट स्टॉप, उसने ये बोल दिया कि इससे आपको सब क्या समझ में आ रहा है, कोई नया यूज़र होगा तो कि जो EC2 होगा उसको वो अलाउ करेगा, इधर वो स्टार्ट करने के लिए हेल्प करेगा या फिर EC2 को स्टॉप करने के लिए.
ठीक है। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, एंड इट्स एन ऑप्शनल, इसको आप हटा भी सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। जो चीज़ मैंडेट है वो मैंने आपको रेड पॉइंट से बता दिया, ये मैंडेट है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका मैंडेट है। इफेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट दो तरीके के होते हैं। इफेक्ट होता है या तो अलाउ होगा एक्शन या फिर डिनाई होगा, ये दो ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो यानी आप जो परमिशन डिफाइन कर रहे हो और ये जो पॉलिसीज लगाओगे आप यूज़र पे, ठीक है, लेट्स से एक यूज़र है, ये आई एम यूज़र है, ठीक है। इस यूज़र पे क्या करोगे आप, एक अटैच करते हो, इसको क्या करते हो, इस पे एक अटैच करते हो, क्या आई एम पॉलिसी अटैच करते हो, ठीक है। एक आई एम पॉलिसी इस पे अटैच होगा, ओके। तो ये जब पॉलिसी अटैच होगा तो ये बताएगा वेदर वो इफेक्ट अलाउ होना चाहिए, ये एक्शन जो डिफाइन है, या फिर वो डिनाई होगा, ठीक है। दो ही आउटकम होंगे। थर्ड वन इज फोर्थ वन इज एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो मैंडेट, ठीक है। तो ये क्या है, एक्शन बताता है कि अब ये बताएगा कि कि क्या चीजें अलाउ होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या एक्शंस। तो ये एट द बैक एंड एक एपीआई कॉल है, मैं आपको दिखाऊंगा ये एपीआई कॉल क्या होता है। तो ये अभी बोल रहा है कि आप EC2 पे स्टार्ट इंस्टेंस वाला एपीआई कॉल अलाउ कर दो, EC2 पे स्टॉप इंस्टेंस वाला एपीआई कॉल अलाउ कर दो इस पॉलिसी पे। इसका मतलब ये है, ठीक है। इट डिफाइंस द AWS ऑपरेशंस दैट आर अलाउड और डिनाइड, कौन सी चीजें अलाउड है, कौन सी चीजें डिनाइड है, कौन से बेसिकली कौन सी ऑपरेशंस, वो ये बताएगा। ये है ऑपरेशंस, ठीक है, एक्शंस का मतलब। एंड दिस इज ऑल्सो मैंडेट रिसोर्स। अब ये बताता है कि ठीक है ये एक्शन तो ठीक है, ये एक्शन आपका मैंने अलाउ कर दिया, बट किस रिसोर्स पे किया है, ठीक है। लेट्स से मैंने आपको बोल दिया आपको वर्चुअल मशीन ऑफ करने की पावर है आपके पास, या वर्चुअल मशीन ऑन करने का पावर है, और मेरे पास 100 वर्चुअल मशीन है। लेट्स से EC2 का मतलब ही वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो क्या आपको मैं सब में दे दूं? नहीं, मेरी टीम अलग है, मेरी टीम 10 ही यूज़ करती है वर्चुअल मशीन्स, एंड मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ कि आपसे 10 मशीन पे ही आप उसको स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि हमारी टेस्टिंग होती है, सपोज करो। बट 90 जो अदर मशीन्स हैं, मैं उस पर थोड़ा ना ट्रस्ट करता हूँ आप पे। आप जाके आपके पास ये पॉलिसी होगी और मैं सब रिसोर्स पे दे दूंगा, तो फिर तो आप कोई भी मशीन को टर्न ऑफ कर दोगे, फिर तो पूरा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स पैरामीटर, कि आप एक्शन तो दे रहे हो, दैट्स फाइन कि आपने बोल दिया ये कर सकते हो, बट ये किस पे कर सकते हो, तो आपको वो रिसोर्स का आइडेंटिफायर देना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं ARN, ठीक है, रिसोर्स आइडेंटिफायर है ये। तो बेसिकली क्या होता है कि एक यूनिक आइडेंटिफायर है, हर एक रिसोर्स का एक एसोसिएटेड एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिसको हम बोलते हैं ARN, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग, और ये अगर जो है ये वाला, दिस इज समथिंग ऑप्शनल, ये और रेस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है, कि मैंने आपको बोल दिया कि आप ये 10 वर्चुअल मशीन तो ऑफ कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, बट तभी कर सकते हो जब आपका, जब आप कौन से रीजन में होंगे AWS के, US ईस्ट 1 यानी नॉर्थ वर्जीनिया रीजन पे होंगे, ठीक है। लेट्स से मेरी मेरी जो वर्चुअल मशीन्स हैं, सर्वर्स है, वो नॉर्थ वर्जीनिया में भी है, वो मुंबई रीजन में भी है, वो सिंगापुर रीजन में भी है, ठीक है। एंड मेरी टीम तीनों ही रीजन को यूज़ करती है, एंड सब में 10-10 वर्चुअल मशीन्स हैं, VMs, या EC2 बोल देता हूँ, ठीक है, EC2 समझ जाना आप, 10 EC2 है हर एक रीजन पे। बट मैं आपको सिर्फ ट्रस्ट करता हूँ एक ही रीजन के लिए, बाकियों में मत छेड़खानी करो भाई, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए होता है, और फर्दर रिस्ट्रिक्शन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंडीशन एड्स एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रेंट, द पॉलिसी इज अप्लाइड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो अगर वो किसी और रीजन पे जा रहा है तो उसको अलाउ नहीं करेगा, अगर वो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन पे है और वो 10 VM पे ही कर रहा है एक्शंस, तब उसको अलाउ करेगा। तो इस तरह से ये पॉलिसी जेसन डॉक्यूमेंट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये, एंड बहुत लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं पॉलिसी भी डिफाइन करने में, एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एज वेल, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है बट कॉम्प्लेक्स भी है। तो अब एज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको बस ये जानना है कि इस पॉलिसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो मैंडेट है, एंड कौन से ऑप्शनल है, ठीक है। आपको डीप डाइव में नहीं जाना है, ओके। तो अगर मैं आपको एक पॉलिसी दिखाऊं कि पॉलिसी दिखता कैसे है जेसन डॉक्यूमेंट, तो अभी हम जाएंगे IAM पे और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे दिखता है, ठीक है। जब भी आपको पॉलिसीज पे कुछ काम करना है तो आपको यहाँ पे एक टैब दिखेगा अंडर एक्सेस मैनेजमेंट, और ये होगा पॉलिसीज, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉलिसीज दिखेंगे, 1487,
जो कि क्या होगा, AWS मैनेज्ड होगा। मैं अभी बताऊंगा आपको कि AWS मैनेज होता क्या है, बट अभी के लिए आप ये देख लो कि इतने सारे पॉलिसीज़ हैं। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे यहाँ से, तो देखो ये जेसन डॉक्यूमेंट है। अभी मैंने बताया था ना कि एक वर्जन होता है जो कि मैंडेट है, ठीक है। स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल एक्शंस लिख सकते हो आप। ये वाला जो है वो ऑप्शनल फील्ड है, हो अगर रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे फिर भी ठीक है। बट दिस इज मैंडेट। इफेक्ट क्या कर रहा है, ये अलाउ कर रहा है। एक्शन क्या कर रहा है, बहुत सारे एक्शन आपको दे रहा है, ठीक है। डायनामो डीबी के, EC2 के, इलास्टिक फाइल सिस्टम के, ओके, IAM के परमिशंस दे रहा है, ठीक है। आप देखते रहो इतने सारे परमिशंस इसके अंदर, S3 के ऊपर है। और रिसोर्स बोल रहा है सारे, सारे मतलब ये सारे जो रिसोर्सेस हैं, SNS के, S3 के, ठीक है। तो यानी अगर किसी के पास ये परमिशन होगा, लेट्स से, ठीक है, अब रिसोर्सेस सब है उसके अंदर, यानी S3 से रिलेटेड सारे कुछ कर सकता है वो, IAM से रिलेटेड सब कुछ कर सकता है वो, ठीक है। तो वो इस पर्टिकुलर सर्विस का, ये एक सर्विस होता है, फॉलोड बाय कौन सा API एक्शन है, उसको ऐसे करके तोड़ते हैं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट वाला जो मतलब होता है वो होता है सर्विस, IAM सर्विस है, और ये वाला क्या है, उसका API एक्शंस है। तो वो सारे IAM रिसोर्स पे ये सारे API कॉल्स कर सकता है, जो जो यहाँ पे अलाउड है, अगर ये किसी यूज़र पे या रोल पे अटैच्ड होगा तो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सारे अगर पॉलिसीज़ देखोगे ना आप, तो सारे पॉलिसीज़ ही ऐसी होते हैं, देखो। अच्छा, ये एक और चीज़ अच्छी अच्छी बात है, इसमें आप देख लो, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल रूल्स होते हैं। मैंने कहा था स्टेटमेंट एक ही रहेगा हमेशा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर मैंने उस टाइम बताया नहीं बताया, बट स्टेटमेंट एक ही रहेगा। उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको मल्टीपल अगर आपके एक्शन से डिफाइन करने पड़ते हैं, जैसे ये इफेक्ट, एक्शन और रिसोर्स। फिर ये कर्ली ब्रेसेस से यहाँ ऑन था, कर्ली ब्रेसेस ऑफ, अगेन कर्ली ब्रेसेस ऑन, फिर यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस से फिर से ऑफ कर दिया। तो यहाँ देखो इफेक्ट, एक्शन, रिसोर्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, मैंडेट है देना। फिर यहाँ पे फिर से एक और इफेक्ट, एक्शन और रिसोर्स कंडीशन भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे भी दिया हुआ है इफेक्ट, एक्शन एंड रिसोर्स, और बाद में ये क्लोज कर दिया है। तो स्टेटमेंट हमेशा एक रहता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको याद रखना है कि एक स्पेसिफिक IAM पॉलिसी के अंदर दो स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकते। एक ही स्टेटमेंट होगा, उसके अंदर मल्टीपल परमिशंस होंगे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना आप, ओके। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि IAM पॉलिसी जेसन डॉक्यूमेंट दिखता कैसे है। एंड वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं, एक ही स्टेटमेंट होगा, उसके अंदर ये नेस्टेड ब्लॉक्स बनते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप अलाउ करते हो या डिनाई करते हो, ओके। अब बात आता है कि आपने ये AWS मैनेज जैसा देखा होगा ना, ये होता क्या है। तो इसके लिए हमें बात करना पड़ेगा कि IAM पॉलिसीज़ क्या होता है, ओके। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ IAM पॉलिसीज़। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ IAM पॉलिसीज़ होता है, ठीक है। बट माइंड में ये रखना कि आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कोर्स है AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर है, दैट टचेस द बेसिक्स, ठीक है। तो आपको इतना डीप डाइव में हर चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़। ऑब्वियसली आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी का मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी पे लगेगा, ठीक है, यानी IAM यूज़र और रोल पे। सेकेंड वन इज़ रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज़, ये भी अभी हम बात नहीं करेंगे। वैसे ही आपको परमिशन बाउंड्रीज हो गया, AWS ऑर्गेनाइजेशन SCPs, AWS ऑर्गेनाइजेशन RCPs, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सेशन पॉलिसीज़, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ IAM पॉलिसीज़ हैं। बट जो हमें जानना है वो बस पहला वाला जानना है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़। जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़ होता है, आइडेंटिटी, अगर आपने लेक्चर देखा नहीं है तो आप पहले लेक्चर 8 में जाके देखिए कि IAM आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो IAM यूज़र और रोल के लिए बोलते हैं। तो अब वहाँ पे हम दो तरह के पॉलिसी लगा सकते हैं, एक होता है मैनेज्ड पॉलिसीज़, एक होता है इनलाइन पॉलिसीज़। मैनेज्ड पॉलिसीज़ आर फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, AWS मैनेज्ड और एक कस्टमर मैनेज्ड। AWS मैनेज्ड वही है जो आपको अभी दिख रहा था, है ना, और एक कस्टमर मैनेज्ड क्या है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। एंड देन इनलाइन पॉलिसीज़। तो हमें दो पॉलिसीज़ में बात करनी है, मैनेज्ड एंड इनलाइन। सो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़ क्या होता है? सो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़ आर जेसन परमिशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, है ना। पॉलिसीज़ का मतलब ही होता है कि जेसन डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, that control what actions and identity can perform on which resource and under what condition। आपने पॉलिसी का भी स्ट्रक्चर देखा होगा, यही होता है ना। इफेक्ट क्या होगा, एक्शन, अलाउ या डिनाई। तो वही बोल रहा है, व्हाट एक्शंस एंड आइडेंटिटी कैन परफॉर्म ऑन विच रिसोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्शन भी डिफाइन करते हैं कि क्या क्या API कॉल्स उसको एक्सेस होगा, वो यूजर परफॉर्म कर पाएगा, है ना, किस रिसोर्स पे करेगा, एंड अंडर व्हाट कंडीशंस करेगा,
ठीक है। तो बेसिकली आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज यही होता है, एक परमिशन पॉलिसी है जो कि एक आइडेंटिटी पे लगेगा, which define what the identity can perform on which resource and under what conditions. Identity based policies can be further categorized into two types, managed policies and inline policies. अब हम managed policy हमारे पढ़ेंगे। managed policies क्या होता है? Policies that we attach to multiple users, groups and roles in our AWS account. There are two types of managed policies. Basically managed policies कहाँ लगता है? मल्टीपल यूजर्स के लिए आप लगा सकते हो, एक पॉलिसी बनाओ मल्टीपल यूजर्स पे लगा दो, एक पॉलिसी बनाओ ग्रुप पे लगा दो, बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स पे, एक पॉलिसी बनाओ बहुत सारे मल्टीपल रोल्स पे बना दो, ठीक है, लगा दो। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैनेज्ड पॉलिसीज, एक होता है AWS मैनेज्ड पॉलिसीज। दीज आर द पॉलिसीज दैट आर क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय AWS। तो बेसिकली AWS ने क्या किया है आपके लिए, 1487 था शायद, है ना, इतने सारे पॉलिसीज बना के दे दिए आपको, बोला कि यार आप खुद इतना दिमाग मत लगाओ, आप हमारे पॉलिसीज यूज़ कर सकते हो, अगर आपको करना है, अगर आपको नॉर्मल काम करना है आप यूज़ करो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, AWS ने आपको पॉलिसीज दे दी है। बट कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसीज क्या होता है, अब वो डिफाइन करते हैं हम। These are the policies that we create and manage in our AWS account. Customer managed policies provide more precise control over our policies than AWS managed policies. बट अगर आप रियलिटी देखोगे, सो बेसिकली आप जब भी एक कंपनी में काम करते हो, आप किसी को भी ब्लैंकेट परमिशंस नहीं देते हो, बहुत रेस्ट्रिक्टिव परमिशंस देते हो, राइट। हमेशा जब भी परमिशन दोगे तो याद रखना लीस्ट प्रिविलेज एक कॉन्सेप्ट होता है। तो लीस्ट प्रिविलेज का मतलब ये होता है कि हम जितना हो सके उसको उतना कम परमिशन दे कि उसका काम हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो अब उसके लिए क्या करना है, आपको पॉलिसीज खुद बनानी पड़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं कस्टमर मैनेज पॉलिसीज। ऐसी पॉलिसीज जो आप खुद बना रहे हो एंड आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल यूजर्स के लिए यूज कर रहे हो उस पॉलिसीज को, मल्टीपल ग्रुप में अटैच कर दे रहे हो, मल्टीपल रोल्स पे अटैच कर दे रहे हो, उसको हम बोलते हैं कस्टमर मैनेज पॉलिसीज। द सेकेंड वन इज इनलाइन पॉलिसीज। अब इनलाइन पॉलिसीज क्या होता है, पॉलिसीज दैट वी ऐड डायरेक्टली टू अ सिंगल यूजर, ग्रुप और रोल, ठीक है। Inline policies maintain a strict one-to-one relationship between policy and an identity. They are deleted when you delete the identity. It's very important. तो अभी मैंने कहा था कि मैनेज पॉलिसी क्या होता है, एक पॉलिसी बनाओ और एक मल्टीपल यूजर्स के लिए, मल्टीपल ग्रुप्स के लिए, मल्टीपल रोल्स में आप लगा दो। बट इनलाइन पॉलिसी ऐसा नहीं होता है। इनलाइन पॉलिसी बनेगा तो एक ही के लिए बनेगा, या तो एक यूजर के लिए बनेगा, या एक ग्रुप के लिए बनेगा, या एक रोल के लिए बनेगा। वन टू वन अटैचमेंट होता है इसका, ठीक है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और जैसे आप अगर अगर वन टू वन है, अगर आप यूज़र डिलीट कर देते हो तो ऑब्वियसली पॉलिसी भी डिलीट हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। ओके, अब आ गया इंटरेस्टिंग पार्ट, प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि ये प्रैक्टिकल क्या होता है भाई। अभी मैंने बताया था दो तरह के पॉलिसीज है, मैनेज्ड पॉलिसी एंड इनलाइन पॉलिसी, राइट। मैनेज्ड पॉलिसी में दो पार्ट है, AWS मैनेज तो आपने देख लिया है, जो AWS खुद देता है आपको, ठीक है। अब दूसरा जो पॉलिसीज है वो क्या है, कस्टमर मैनेज्ड। अब कस्टमर मैनेज करते कैसे हैं, कस्टम है ना, कस्टमर मैनेज ही होता है कि कस्टमर खुद मैनेज करेगा, कस्टमर मतलब हम, ठीक है। अब कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉलिसीज में आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्रिएट पॉलिसीज, यहाँ पे क्लिक करना। अब यहाँ पे दो पार्ट है, आप अगर आप जेसन में बहुत ही अच्छे हो तो आप सीधे जेसन यूज़ करो और यहाँ पे API कॉल्स लिखते रहो, जो जो आपको अगर पता है API कॉल क्या क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो इसमें क्या होता है ना, जेसन में जैसा क्लिक करते हो आपको ये सब दे दिया है उसने, देखो अपने आप भर दिया, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है फील्ड, ठीक है। ये ऑप्शनल है बेसिकली, तो यहाँ नहीं भी दोगे चल जाएगा, बट दीज आर इंपॉर्टेंट फील्ड्स। तो यहाँ पे जेसन में ऐसा हो गया है, ठीक है। बट इजी वे में अगर आपको जेसन नहीं आता है तो विजुअल में क्लिक करो। आप सपोज करो ये एक सर्विस दे रहे हो, यहाँ पे एक सपोज करता हूँ मैं, यहाँ पे EC2 दे रहा हूँ। EC2 मतलब वर्चुअल मशीन, ओके, वर्चुअल मशीन। अब यहाँ पे देखो एक्शंस अलाउड या डिनाई, यहाँ पे लिखा है ना इफेक्ट अलाउ या डिनाई, तो ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया अलाउ। अब क्या चाहिए मुझे, सपोज करो मैंने बोल दिया सब कुछ करो भाई, तुम सारे परमिशन दे दो EC2 के। तो EC2 कोलोन, पहले बोला था ना मैंने, जो पहला होता है वो होता है सर्विस, उसके बाद होता है कौन सा API में स्टार दे दिया, यानी कि सब कुछ इस सर्विस का, ठीक है, दैट्स गुड। रिसोर्सेस मैंने अभी के लिए बोल दिया कि चलो सब कुछ सारे रिसोर्स कर दो, सारे EC2 पे, ओके। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। कंडीशन ऑप्शन होता है तो ऑप्शन नहीं दे रहे अभी हम। पॉलिसी नेम बता दो, ठीक है, मैं बोलता हूँ EC2 फुल एक्सेस, क्योंकि मैंने फुल एक्सेस दिया, राइट, फुल एक्सेस, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी में जाके क्लिक करता हूँ। अब देखो वो बोलता है क्रिएटेड हो गया है। देखो पहले 1487 था, अब 1488 हो गया है। मैंने नाम क्या दिया था, EC2-full। तो अब देखो आप यहाँ पे मेरा एक पॉलिसी आ गया है और ये पॉलिसी का फॉर्मेट भी चेंज है। यहाँ देखो कस्टमर मैनेज्ड है। बाकियों में क्या था, देखो अगर आप देखोगे ना, बाकी ऐसा था सिंबल, यानी कि AWS मैनेज्ड, राइट। अब आपने क्या किया, EC2 full खुद बनाया तो कस्टमर मैनेज्ड आ गया। और यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करोगे प्लस आइकन को, तो यहाँ पे देखो आपने वो विजुअल एडिटर का यूज़ किया था, इसलिए आपने इसने बोल दिया विजुअल एडिटर। इसको आप एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बट ये तो ऑप्शनल फील्ड है ना, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है। इफेक्ट देखो आपने अलाउ पे क्लिक किया था, अलाउ आ गया। EC2 में हमने एक्शन में लिखा था EC2 स्टार, और वो रिसोर्स सारे रिसोर्स पे अप्लाई किया था तो ऑटोमेटिक ये आ गया। तो आप विजुअल स्टूडियो से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हो, दूसरा चीज़ क्या है, मैं फिर से क्रिएट करता हूँ एक पॉलिसी। मुझे अगर जेसन आता है तो मैं यहाँ सीधा क्या लिखूँगा, एक्शन लिख दूँगा सीधा EC2 स्टार, ठीक है। और यहाँ पे वैसे बेसिकली यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, एक ही है तो इधर पे हटा दिया मैंने इसको, ये मल्टीपल स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए। और रिसोर्स क्या करना है मुझे, बेसिकली यहाँ पे मैंने सब रिसोर्स को बोल दिया स्टार, ओके। यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आया, नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, ये मेरा है ना, SID कुछ भी लिख सकते हैं, अलाउ फुल एक्सेस टू EC2, ओके। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, दैट्स ओके। मतलब प्रॉब्लम इज आपको यहाँ पे वो करना है, यहाँ पे एक चीज़ आ गई अनसपोर्टेड SID, तो ये कैरेक्टर आपको यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। A से Z ये सब, मैंने कुछ और यूज़ किया है क्या, लेट्स सी। वो स्पेस चला गया था वो गलती से, तो यहाँ से हटा दिया मैंने, ठीक है। सेम चीज़ है, इसको T कैपिटल कर देता हूँ, अलाउ फुल एक्सेस टू EC2। यहाँ पे देख लो सेम पॉलिसीज़ है हूबहू। अब मैं नीचे जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ EC2 फुल एक्सेस न्यू कर देता हूँ, ताकि पता चल जाए कि आपको कि ये नया वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी, चलो अब यहाँ हो गया 1489, ठीक है। अब ढूंढते हैं इसको, EC2 देखो 2 आ गया, एक दोनों कस्टमर मैनेज है। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, एक मैं इस टैब पे खोलता हूँ और मैं एक दूसरा इस टैब पे खोलता हूँ। जो पहले हमने जेसन उससे बनाया था, उस पर क्लिक किया ये आता है, जेसन पे क्लिक करो ऐसा आता है। दूसरे वाले में जा रहा हूँ जो मैंने खुद जेसन से बनाया था, विजुअल एडिटर का यूज़ नहीं किया था, ऐसे आया था देखो, अलाउ EC2 स्टार ये, और यहाँ पे देखो अलाउ EC2 स्टार ये, सेम आया ना। बस यहाँ पे SID ऐसा आ गया, वहाँ पे मैंने कस्टम डिफाइन किया था, मैंने खुद लिख दिया था। तो देयर आर 2 वेज, अगर आप इजी वे में जाते हो तो आप वैसे कर लो, बट आपको जेसन आता है, अच्छे से आता है, तो आप इस मेथड को यूज़ कर लो, ठीक है। तो आप ऐसे करके IAM पॉलिसी बना सकते हो। तो जब भी हम कोई IAM पॉलिसी पे जाते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे अगर मैं जाता हूँ कोई भी यहाँ पे EC2 फुल एक्सेस पे जाता हूँ, यहाँ पे देखना क्या आता है, परमिशंस तो आ गए, इसमें फुल एक्सेस। अगर आप ये परमिशन देखना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये दिखा देगा परमिशन, ठीक है। एडिट करना अगेन यहाँ से एडिट कर लो, फिर चले जाओ, एडिट नहीं करना है बैक कर लो, ओके। यहाँ पे आता है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये होता है एंटिटीज अटैच्ड। ये किस पे अटैच किया अभी मैंने किसी पे अटैच नहीं किया ये, ओके। तो ये किसी पे अटैच नहीं है। और तो अगर हमें इसको अटैच करना है तो मैं यहाँ से भी अटैच कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ बोलता है कि भाई तुम्हारे पास 2 यूज़र है, ठीक है। 2 यूज़र नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 2 एंटिटी है। IAM आइडेंटिटी जो बोला था हमने, एक है यूज़र ग्रुप्स, एक है IAM यूज़र, ये ग्रुप है और एक यूज़र है। मैं क्या करता हूँ, दीपक को दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो अटैच क्लिक करूँगा ना, तो ये क्या हो गया, एंड अपने आप आ गया, एंटिटीज अटैच दीपक यूज़र को मिल गया है। अब कैसे कंफर्म करेंगे, उस यूज़र पे जाते हैं, IAM यूज़र यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ जाओ, एक ही यूज़र है मेरे पास। परमिशंस देखो, पिछले लेक्चर में मैंने एडमिन एक्सेस दिया था उसको, और अभी देख लो यहाँ पे EC2 फुल एक्सेस दिया है अभी फिलहाल। तो यहीं पे डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, AWS मैनेज लिखेगा और यहाँ लिखा होगा कस्टमर मैनेज्ड, ठीक है। मैंने डायरेक्टली अटैच किया था तो ये डायरेक्टली आ गया है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे डिफाइन होता है। लेट्स से ये तो आपको समझ में आ गया कि IAM पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, कस्टमर मैनेज क्या है एंड AWS मैनेज क्या है। अच्छा वन थिंग दैट आई फॉरगॉट,
इनलाइन पॉलिसीज। इनलाइन पॉलिसीज का क्या होता है, वन टू वन मैपिंग होता है, कहा था ना। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं है, AWS मैनेज था और जब मैंने क्रिएट पॉलिसी किया तो ये तो कस्टमर मैनेज बन गया। भाई इनलाइन पॉलिसी क्या है? अब इनलाइन पॉलिसी का कोई अलग से सेक्शन है नहीं, बट आपने एक चीज़ याद रखा था कि मैंने बोला था कि वो वन टू वन मैपिंग होता है। तो वन टू वन जब मैपिंग होता है तो आई एम यूज़र के अंदर मैप करना पड़ेगा हमें। तो आई एम यूज़र पे चलते हैं, आई एम यूज़र पे जाओ। यहाँ पे आप यहाँ पे परमिशंस में क्लिक करो तो यहाँ दिखेगा आपको ऐड परमिशन या फिर क्रिएट इनलाइन पॉलिसीज। ठीक है, ऐड परमिशन का क्या होता है, मैं सीधा यूज़र में जाके भी अगर मैं यहाँ पे ऐड परमिशन करता हूँ तो यहाँ पे अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली करता हूँ तो यहाँ पे सारे AWS मैनेज पॉलिसीज आके देखो, और ये मेरे कस्टमर मैनेज भी आ गए। ठीक है, तो ये सारे पॉलिसीज जो हैं AWS मैनेज और कस्टमर मैनेज, वो यहाँ से मैं इसको असाइन कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने IAM का दे दिया, IAM फुल एक्सेस, ये एक AWS मैनेज्ड है। नेक्स्ट किया, ऐड परमिशन। ठीक है, अब यहाँ इस यूज़र के पास क्या आ गया, 3 परमिशन आ गया है। एडमिन एक्सेस लास्ट टाइम दिया था, EC2 अभी दिया था कस्टमर मैनेज, और IAM फुल एक्सेस ये भी AWS मैनेज्ड है, ये भी डायरेक्टली अटैच किया है। बट इनलाइन कैसे देते हैं फिर? अब इनलाइन में यहीं पे भी परमिशन है, यहाँ पे ऐड परमिशन करोगे। ऐड परमिशन ये जो हमने किया वो तो अब मैंने आपको दिखा दिया अभी। क्रिएट इनलाइन पॉलिसीज, यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली क्रिएट करना पड़ता है तभी ये वन टू वन मैपिंग होगा। अगेन सेम थिंग, जेसन में जाना है ऐसे चले जाओ, विजुअल में जाना है तो ऐसे चले जाओ। लेट्स से मैंने S3 का दे दिया है, विजुअल से दिया, सारे कर लो, अलाउ कर दो। ठीक है, ऑल रिसोर्सेज कर दो, नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे लिख देता हूँ S3 फुल एक्सेस क्रिएट पॉलिसी। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ, S3 फुल एक्सेस आ गया, ये आ गया इनलाइन पॉलिसीज। ठीक है, और ये डायरेक्टली अटैच हो गया है। अब एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अगर आपको अभी तक मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे परमिशन AWS मैनेज और कस्टमर मैनेज तो मुझे पॉलिसीज में दिख जाते हैं, बट इनलाइन कभी नहीं दिखेगा। चलो देखते हैं, पॉलिसीज में जाओ, S3 फुल लिखा है ना मैंने, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये तो AWS मैनेज्ड है, Amazon ये वो वाला नहीं है, ये AWS का अपना पॉलिसीज होता है फुल एक्सेस वाला, बट मेरा फुल एक्सेस वाला नहीं आया अभी, क्योंकि इनलाइन पॉलिसी यहाँ कभी दिखेगा ही नहीं आपको। जबकि EC2 वाला जो मैंने किया था, EC2 फुल एक्सेस, ये देखो यहाँ पे आ गया कस्टमर मैनेज्ड, EC2 फुल एक्सेस न्यू यहाँ आ गया, लेकिन जो S3 है वो नहीं आया। यहाँ पे ये दूसरा है, ये AWS मैनेज्ड, AWS S3 फुल एक्सेस है। देखो यहाँ पे AWS ये अलग ही है, S3 ऑब्जेक्ट लैम्डा वगैरह दिया हुआ है, बट मेरे पॉलिसीज़ में ऐसा नहीं है। मैं यूज़र में गया, यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ S3 स्टार दिया है, लैम्डा वैम्डा नहीं दिया मैंने, S3 लैम्डा। ठीक है, तो यानी कि इनलाइन पॉलिसीज़ आपको यूज़र मैपिंग में ही दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, एक यूज़र पे क्या डायरेक्टली अटैच्ड है, आपको मैनुअली जाके देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। तो आई होप आपको आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। दो तरह की पॉलिसीज़ होते हैं, मैनेज्ड पॉलिसी जो कि फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है AWS मैनेज्ड, एक होता है कस्टमर मैनेज्ड, एंड दूसरा जो पॉलिसीज़ का कैटेगरी था वो था इनलाइन। तो ये है इनलाइन पॉलिसीज़। अब आप बोलोगे यार क्या मैं API कॉल, आप इतना तब से API कॉल बोल रहे हो, क्या प्रूफ है API पीछे बैकएंड में हिट करता है नहीं करता है? देखो हर चीज़ वैसे API से ही हिट होती है। आज आप एक इंस्टाग्राम में कुछ भी चीज़ किसी को लाइक कर रहे हो, उसके बैकएंड में भी एक API कॉल होगा, वो सर्वर को हिट कर रहा होगा, तब जाके आपका लाइक बटन जो है क्लिक हो रहा होगा। सेम थिंग, कुछ भी चीज़ें मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं पॉलिसीज़ में क्लिक कर रहा हूँ, तो पीछे एक API हिट हो रहा होगा। ठीक है, और सारे API के डॉक्यूमेंटेशन AWS के पास है। लेट्स से ये वाला देखो, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है API के अंदर। ठीक है, docs.amazon.aws.amazon.com, इसके अंदर देख लेना आप। तो अगर मैं IAM का देता हूँ तो देखो इतने सारे परमिशंस हैं। ठीक है, इतने सारे API कॉल्स हैं सारे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग CLI कमांड्स भी है। अभी तो हम कंसोल से कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम AWS CLI कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इतने सारे API कॉल्स हैं सारे, देखो। ठीक है, तो लेट्स से अब इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको कि IAM सच में यूज़ हो रहा है, नहीं सॉरी, द API यूज़ होता है या नहीं होता है। ओके, लेट्स गो टू द होम पेज। ओके, अब मैं यहाँ पे डेवलपर टूल्स ऑन करता हूँ, इंटरेस्टिंग करते हैं। ठीक है, डेवलपर टूल्स पे चले जाओ। ओके, नाउ लेट्स सी, मैं अब IAM पे जाता हूँ। ओके, मैंने IAM पे क्लिक किया। ठीक है, मैं पॉलिसीज पे क्लिक करता हूँ। ओके, लेट्स से
मैंने आई एम पॉलिसीज़ पर क्लिक किया। ओके, इतने सारे पॉलिसीज़ आ गए, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई एम को हिट किया उसने, इस एंड पॉइंट को उसने हिट किया है। फर्स्ट वाले में लगना चाहिए लिस्ट पॉलिसीज़। हाँ, जो फर्स्ट वाले में था इतने सारे लिस्ट आ गए ना, तो देखो लिस्ट पॉलिसीज़, अभी लिस्ट पॉलिसी एपीआई है या नहीं है देखते हैं। इसमें जाता हूँ, लिस्ट पॉलिसीज़, देखो लिस्ट पॉलिसी है, ग्रांट परमिशन टू लिस्ट ऑल द मैनेज पॉलिसीज़, राइट। तभी जाके मैं यहाँ पे देखो एक एपीआई कॉल हिट हुआ, तब जाके मुझे सारे पॉलिसीज़ यहाँ दिखे, वरना नहीं दिखते। और लिस्ट पॉलिसीज़ यहाँ भी होगा, CLI कमांड होगा, लेकिन CLI में थोड़ा चेंज होता है, इसके बाद हाइफन मारना पड़ेगा और फिर यहाँ पे पॉलिसीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट पॉलिसीज़, ओके, लिस्ट ऑल द मैनेज पॉलिसीज़। इससे आगे एक और चलते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे अपना बनाया था क्या, EC2 फुल एक्सेस, राइट, EC2 फुल एक्सेस, न्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मैं इसका एक पॉलिसी का मैं डिटेल निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या एपीआई हिट होगा, मेरे हिसाब से ये गेट पॉलिसी होना चाहिए, एक एपीआई कॉल है, चेक करते हैं। ओके, लेट्स सी। हाँ देखो यहाँ पे गेट पॉलिसी हुआ, अब गेट पॉलिसी करके कोई कमांड है, देखते हैं, एपीआई कॉल है। Yes, it says that grant permission to retrieve information about the specified managed policy, including the policy default version and the total number of identities to which the policy is attached. सब कुछ बताता है ये, ठीक है। वैसे similar goes for, यहाँ पे get hyphen policy कर देता हूँ। देखो get policy है ना यहाँ पे CLI कमांड, तो कोई चीज़ें हवा में बात नहीं हो रही है, आपको सब प्रूफ है यहाँ पे। आप जो भी चीज़ें यहाँ पे क्लिक करते हो क्लाउड पे, उसका सारा API हिट होता है बैकएंड में, वो आपने आज डेवलपर टूल से देख लिया है। देखो गेट पॉलिसी हो गया ना। सो दिस इज़ द ब्यूटी। 200 ओके मतलब स्टेटस सक्सेसफुल रिटर्न आया है आपको, एक वेब पेज दिख गया है सक्सेसफुली, तो इसका मतलब ये होता है, राइट। सेकेंड वाले में उसने लिस्ट पॉलिसी वर्जन कर दिया होगा, तो जो भी अलग अलग चीज़ें हैं आपके लिस्ट गेट पॉलिसी वर्जन, ये सब पॉलिसी वर्जन वगैरह ये, ओके। सो जो भी आप ये एक्शंस करते हो, तो एट द बैक एंड आपकी एक API हिट होती है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको API के बारे में पता हो एंड आपको पॉलिसीज़ कैसे क्रिएट करना है वो पता हो, बिकॉज आपको बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई यूज़र एक्शंस करे, आपको पता होना चाहिए कि वो एट द बैक एंड कौन सा API कॉल करता है, एंड उसी API को आप क्या करोगे, अपने परमिशंस में अलाउ करोगे, राइट। तो आई होप आज आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा, एंड इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत इनफ है, ट्रस्ट मी। इसके ऊपर आपको डीप लेवल पे नहीं जाना है, ठीक है। आपको आज ये पता चल गया कि आई एम पॉलिसीज़ क्या होता है, आई एम लास्ट लेक्चर में आपको पता चल गया था कि आई एम आइडेंटिटीज़ क्या होता है। अब आपको पता चल गया कि आई एम पॉलिसीज़ क्या होता है, कि हम परमिशन कैसे डिफाइन करते हैं, कितने टाइप के परमिशन होते हैं, कैसे परमिशन हम लिखते हैं जेसन डॉक्यूमेंट्स, राइट। एंड हमने API का क्या किया, वैलिडेशन भी चेक किया कि सच में API हिट भी होता है या फिर नहीं होता है। तो आई होप आज आपको बहुत ही मज़ा आया होगा इस सेशन लेने में, बिकॉज यहाँ पे हमने सब कुछ प्रैक्टिकली देखा है ना। कोई चीज़ हवा में बात नहीं हुई है, थियोरेटिकल भी हमने कवर कर लिया है। थियोरेटिकल मैं इसलिए बनाता हूँ नोट्स, बिकॉज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ताकि ब्रश अप कर सको, आप रीड कर सको, वरना मैं सीधा CLI पे मैं सीधा आपकी प्रैक्टिकल बता दूंगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप भूल जाओगे। तो इसलिए मैं थियोरेटिकल का भी नोट्स उठा के डालता हूँ, वैलिड डॉक्यूमेंटेशन से डालता हूँ, ताकि ये आपके लिए ईजी हो, ठीक है। तो आई होप आप भी फुल सपोर्ट करोगे इस चीज़ को, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर वेरी न्यू टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आगे जाके हम कवर करने वाले हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट विल बी अ वेरी गुड कोर्स। सो टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय।